बाहर पंजाब जाते थे, कहीं जाते थे, इसके बावजूद भी पलायन आप नहीं रोक सकते हैं। अब बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो पूरे देश के कल कारखाने बंद होने के कगार पे चला। मेरा भी आग्रह है कि टेक्सटाइल्स का एक मिले भी। अगर एक टेक्सटाइल्स पार्क मिलता है, एक लेदर मिलता है, 2 लेदर मिलता है, तो 30,000 लोग का रोजी रोजगार यहाँ हो जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने मंच से कई सारी बातों को कह दिया। बिहार सरकार के मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि 6 तारीख के बाद वो जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके यहाँ उनके दरवाजे पर जाएंगे और बिहार के हक के लिए भीख मांगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार अगर आगे बढ़ता है तो देश के अन्य हिस्सों के कल कारखाने बंद हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, पहले आप वो सुनिए। हाँ, निश्चित तौर पर जाएंगे। 6 तारीख सदन ख़त्म होगा। बिहार का मुद्दा है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है पूरे 6 स्टेट को टेक्सटाइल्स के लिए। एक बिहार का भी मांग है कि हम चाहते हैं आप लोग के माध्यम से भी बिहार की जनता, जहाँ 2000 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने दे रखा है, तो मेरा भी आग्रह है कि टेक्सटाइल्स का एक मिले बिहार को। साथ ही लेदर इंडस्ट्रीज़ का 2 बाकी है, वो भी मिले। भारत सरकार के उद्योग मंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप आवे, हम लोग बैठ के बात करें। आपने कहा है कि पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर सारे मंत्री हमने तो पता ही, तो जो बात हमने कहा है करेंगे वही तो हम बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे अपने मुजफ्फरपुर के लिए, नॉर्थ बिहार के लिए जो हमारा हक है वो डिमांड करेंगे। अच्छा मंत्री जी, जी, हाँ कि बिहार से पलायन, अभी भी होली वगैरह पर्व खत्म हुआ बड़े पैमाने पर, तो पलायन की जिम्मेदार किसे मानते हैं? राज्य सरकार की प्रायोरिटी की केंद्र सरकार की परीक्षा? देखिए, ये पलायन वर्ड एक अलग है, लेकिन जिसको आप नहीं रोक पाते हैं वही पलायन हुआ। ठीक है, जैसे नेपाल से पानी आता है, अगर आप किन्हें डैम बना दीजिएगा, अलग से अपना पानी बह जाएगा, तो वही चीज़ें प्लान नहीं है कहीं ना। वही तो बता रहे हैं, कहीं भी प्लानिंग जिस ढंग से है, जिससे करने की आवश्यकता है, जो अभी हमने बातचीत किया उसी में समावेश है। अगर एक टेक्सटाइल्स पार्क मिलता है, एक लेदर मिलता है, 2 लेदर मिलता है, तो 30,000 लोग का रोजी रोजगार यहाँ हो जाएगा। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, हम वो हक इसलिए मांग रहे हैं कि जब अपने मुजफ्फरपुर से लेकर के बगहा तक जाएंगे, इधर मधुबनी तक जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके इतने लोग रोजी रोजगार बाहर कर रहे हैं, तो उन्हें रोजी रोजगार परस्त कराने के लिए हमें आवश्यकता है उसे उचित प्लेटफॉर्म देने का। और ज़रूर करेंगे, इतना विश्वास करिए। सारे चौथा स्तंभ है आप लोग कि जहाँ पे मान लीजिए बिजली का मामला है, अब देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ बढ़ेगा। अगर वही है कि तब आपको देखना पड़ेगा कि बिहार को जो जिस रेट पे बिजली मिल रही है, उत्तर प्रदेश को क्यों कम में मिल रही है, आपको क्यों ज़्यादा में मिल रहा है। तो जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है, कोई व्यापार करते हैं, हमने बार बार कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही प्रॉफिट होता है। लेकिन बेसिक अगर सस्ते मूल्य पे लाइएगा तभी ना सस्ता बेचिएगा। आप महंगा लाइएगा तो कैसे सस्ता बेचिएगा? लॉस लगा के तो नहीं बेचिएगा। तो ये बात हमारा कहना है कि 10% हमारा लगता था, 90% भारत सरकार देती थी। लेकिन आज के दिन में हर एक चीज़ों में जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बिहार को वही चीज़ मिलना चाहिए और विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो जो आधारभूत संरचना के लिए उतना ही लगेगा। अन्यथा हर जगह आपको 40% 50% आपको देना पड़ेगा, या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा बिहार में, हर एक चीज़ों की मूल्य बढ़ानी पड़ेगी। हम पब्लिक से कि नहीं कितना लेना चाहें, इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारा जो बिहार की स्थिति है उसमें डे बाई डे इम्प्रूवमेंट के लिए हर एक स्ट्रक्चर पे काम करने का है। और एग्रो बेस्ड हमने कहा कि 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके जो ICR के उप महानिदेशक थे मंगला साहब, उनको जोड़ा गया है बिहार में, उनको मंत्री का पद दिया गया है, राज्य मंत्री का पद के हिसाब से दे करके हम बिहार में हर एक 12 डिपार्टमेंट का, ताकि एग्रो बेस्ड इतना डेवलप कर ले ताकि 3 साल 4 साल 5 साल में बजट से जोड़ करके पूरी तरह डेवलपमेंट करके आम आवाम को लगे कि जो बाहर पंजाब जाते थे, कहीं जाते थे, इसके बावजूद भी पलायन आप नहीं रोक सकते हैं। अभी जिनको मजदूर को 10,000 मिल रहा था, वो लोग फिर कहेंगे अब 20,000 हम देंगे, तुम आ जाओ।
उनकी स्कार्सिटी होगी। अब बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो पूरे देश के कल कारखाने बंद होने के कगार पे चला। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कई सारी मांग की है भारत सरकार से और साफ साफ कहा कि हमें जो मांग नहीं मिल रही है उसके लिए प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री भारत सरकार के जितने भी हैं और अन्य मंत्री हैं उनके यहाँ उनके दरवाजे पर जाया जाएगा और उनसे भीख मांगी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार अगर आगे बढ़ता है तो देश के कल कारखाने जितने भी हैं बंद हो जाएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।